तो यहाँ पे आपसे सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ भाई किसके बारे में, टेंजिबल और इनटेंजिबल, याद रखना है किसके संबंध में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखो आप जानते हैं एक होता है भंगुर और एक होता है अभंगुर, है ना। यहाँ पे टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसको क्या किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसको टच कर सकते हैं आप, है ना, जिसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो क्या है, टेंजिबल है। और जिसको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनटेंजिबल क्या है, वो याद रखना है, वस्तु होती है। तो इसमें जो ब्रांड रिकॉग्निशन होता है भाई, किसी भी ब्रांड की पहचान जो होती है बेसिकली, आप बताइए कैसे उसको छुएंगे। तो यहाँ पे ये इनटेंजिबल याद रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, उनकी अगर वैल्यू है तो वो किसकी है, ब्रांड की है। आप अगर शेयर मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देगा, और कहीं कोई बड़ी कंपनी जाए क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसको क्या होगा, करोड़ों रुपया एक सेकंड में आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, तो इन्वेंट्री को क्या है, टेंजिबल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कोई माल हो गया, कोई सामान हो गया, है कि नहीं, किसी प्रकार का कोई पैकेट हो गया, तो वो क्या है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, आप इसको इन्वेंट्री कह सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेंजिबल होता है, ठीक है कि नहीं, यानी आपके पास में जो बौद्धिकता होती है, आपके पास में स्किल्स होते हैं, ज्ञान होता है, ठीक है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से जो प्लान करते हो वो आपकी क्या है, याद रखना है, इंटेलिजेंसी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो वो क्या है, आप तोड़ मोड़ से ही नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कहा जाता है पैसे को तो क्या किया जा सकता है, चोर चुरा करके ले जा सकता है, बात समझ में आ रही है। जमीन जायदाद को भाई बांट लेते हैं, लेकिन एक ज्ञान ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको क्या है, कोई भी आपसे चोर चुरा नहीं सकता है और भाई हिस्सेदारी में बंटवारे में बांट नहीं सकता है। तो वो स्थायी, याद रखना है आपको, क्या रहता है, आपकी संपत्ति रहती है। तो ज्ञान को ही क्या करना है, आपको बढ़ाने का काम करना है। तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में आता है। मेलिंग लिस्ट जो होती है क्लाइंट्स की, वो भी इंटेंजिबल जो है, आपको याद रखना है किस में आती है, इन्वेंट्री में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें छोड़ दीजिए इन्वेंट्री को, और 1 3 4 ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है सी इज द राइट आंसर।